जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सबसे पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। दोस्तों, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही शुभ होता है और इससे माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रे के पहले दिन प्रथम अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। चौथे दिन पांचवें, छठे, सातवें और आठवें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पांचवें दिन नौवें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। छठे दिन 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सातवें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय समाप्त हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का एक अलग विधान है। कुछ अध्याय में उच्च स्वर में और कुछ में मंद और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक को शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र को प्रारंभ में उच्च स्वर में और उसका समापन शांत स्वर में करना चाहिए। और देवी कवच का पाठ जो है वो हमें उच्च स्वर में करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है और इतने ही प्रभावशाली इसके मंत्र हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कभी भी हाथ में ना लेकर पढ़ें। पाठ को बीच में छोड़कर ना जाएं। यदि किसी कारणवश पाठ को बीच में छोड़ना पड़े तो शुरू से वही अध्याय दोबारा शुरू करना चाहिए। इसका पाठ स्पष्ट रूप से करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अध्याय को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ही मीठे स्वर में और प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए। जब भी पाठ समाप्त करें तो आपको इति, बद्ध आदि शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्कंडेय आदि शब्द का उच्चारण करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लाल वस्त्र पहनने चाहिए। आपके माथे पर तिलक होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए और आसन बिछाकर ही ये पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इसे लाल कपड़े में आसन पर बिठाकर पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के मंत्र शापित हैं, अतः सबसे पहले इन्हें शाप से मुक्त करना चाहिए। सप्तशती का पाठ करने के आरंभ और अंत में शापोद्वार के मंत्रों का 7 बार पाठ करना चाहिए। उत्कीलन मंत्र का 21 बार पाठ करना चाहिए और मृत संजीवनी मंत्र का 7 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि देखा आपने, ये दुर्गा सप्तशती की बुक में भी दिखाया गया है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्कला और कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ भी करना चाहिए और उसके बाद श्री दिव्य अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और उसके बाद निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै का 108 बार जप करना चाहिए। और इसका जप करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना आरंभ करें। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की विधि बताई। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त होने पर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और इसके बाद माँ से क्षमा याचना करें। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ के समाप्त होने पर माँ से क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हम तो आपके बच्चे हैं,
अगर इस पाठ में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा करना।